गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आरके स्टडी टेक चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू टॉपिक दैट इज फ्लोट वॉर्शल एल्गोरिथम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज फ्लोट वॉर्शल एल्गो। आप लोगों ने बीटेक सेकेंड ईयर में वॉर्शल एल्गो पढ़ी होगी डेटा स्ट्रक्चर में, राइट। वॉर्शल एल्गो में हम क्या करते हैं, हम every node to every node means basically this algorithm comes under the category of all pair shortest path, right। all pair shortest path means all pair, जहाँ भी पेयर आ गया मीन्स हम किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच की दूरी को हम फाइंड आउट करते हैं। मीन्स एवरी पॉसिबल पाथ बिटवीन टू नोड, राइट, एंड फाइंड आउट द कॉस्ट एंड द मिनिमम कॉस्ट वी सेलेक्ट, राइट। सो दिस इज अवर टारगेट। तो वॉर्शल एल्गो में हमने पढ़ा था, वहाँ भी हम यही चीज़ पढ़ते थे। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा फ्लोट वॉर्शल में। यहाँ पर हम डिस्टेंस मैट्रिक्स के साथ 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 में एक प्रीडिसेसर मैट्रिक्स भी बनाते हुए जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड पाई मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। आइए, फ्लोट वॉर्शल एल्गो। सबसे पहले हम एल्गोरिथम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्लोट वॉर्शल डब्लू, रो ऑफ डब्लू मीन्स एन में जो भी आपकी रो होंगी वो एन में आएंगी, डब्लू एंड डी, राइट, ठीक है ना। फॉर के इक्वल टू 1 to n लूप चलेगा, आई इक्वल टू 1 to n दो लूप चलेंगे, एक के का लूप चलेगा, ठीक है ना, के का लूप चलेगा। के इज़ वॉट, के इज़ द इंटरमीडिएट, ठीक है ना। के आपके इंटरमीडिएट नोड होंगे बिटवीन टू नोड, बिटवीन सोर्स और डेस्टिनेशन आप कह लीजिए, ठीक है। इसके अंदर एक और लूप चलेगा, आई इक्वल टू 1 to n, आई और जे के लिए लूप चलेगा, जे इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n। करना क्या है हमें, डी आई जे इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी आई जे कॉमा डी आई के प्लस डी के जे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे ये आई है और ये जे है, आई और जे के बीच में के, सपोज करिए दिस इज योर नोड आई, दिस इज योर नोड जे, ठीक है ना, एंड दिस इज नोड के। तो आपका जो कॉस्ट है, सपोज करिए यहाँ से कॉस्ट आपकी 10 है और थ्रू के आपकी कॉस्ट जो आ रही है डेट इज़ 8, मीन्स 4 और 4, राइट। तो आप पहले तो आप ये वाली कॉस्ट लेंगे, लेकिन बाद में आपने देखा कि थ्रू के हमारी कॉस्ट कम आ रही है, तो हम इस वाले पाथ को रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज योर के मीन्स इंटरमीडिएट नोड। ये एक भी हो सकते हैं, हो सकता है दो नोड भी मिडिल में हो सकते हैं, तीन नोड भी हो सकते हैं, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, जो भी ये डिस्टेंस होगी आई और जे के बीच में, जो भी के इंटरमीडिएट नोड के साथ में होगा वो, या फिर आई और जे का डायरेक्ट डिस्टेंस मीन्स ये वाली डिस्टेंस, या थ्रू के ऊपर से या फिर नीचे से कहीं और से हम जे पर जाएंगे, उन दोनों में जो भी मिनिमम होगा, दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड जे, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और फिर रिटर्न डी, डिस्टेंस को हम रिटर्न कर देंगे। सो दिस योर स्मॉल snapshot for algorithm of load Warshall algo, right। Let's we take an example. Look at the screen. This is your example. This is your given graph having 5 node 1 2 3 4 5, 5 नोड का ये ग्राफ गिवन है। हमें क्या करना है, शो द मैट्रिक्स ऑफ डी के एंड पाई के कंप्यूट बाय द फ्लोट वॉर्शल एल्गोरिथम फॉर द ग्राफ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ग्राफ गिवन रहेगा, फ्लोट वॉर्शल एल्गो अप्लाई करने को बोलेगा। करना कैसे है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंस मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले जो डिस्टेंस मैट्रिक्स बनेगी डेट इज डी जीरो। डी जीरो क्यों बनेगी, डी जीरो मीन्स विदाउट यूजिंग एनी इंटरमीडिएट नोड, मीन्स हम डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 1 से 2, 1 सोर्स है और 2 डेस्टिनेशन है, तो 1 से 2 डायरेक्ट हम अप्रोच देख रहे हैं, मीन्स मिडिल में कोई भी नोड नहीं आया, मीन्स के की वैल्यू जीरो रहेगी। तो यहाँ पर डी जीरो का मतलब ये हुआ के की वैल्यू यहाँ पर आपकी जीरो है, के इज़ जीरो, ठीक है ना, मीन्स नो इंटरमीडिएट नोड, डायरेक्ट डिस्टेंस देखनी है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी, हमारे नोड कितने हैं 5, ठीक है ना। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी डेट इज़ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5x5 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, जितने भी नोड गिवन होते हैं। साथ में ही हम क्या करेंगे, पाई जीरो मैट्रिक्स बनेगी, मीन्स डी जीरो है तो पाई जीरो, के की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, यहाँ भी जीरो रहेगी, यहाँ भी सेम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पाई मैट्रिक्स भी 5x5 की बनेगी। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे 1 से 1 कोई पाथ है यहाँ पर नहीं है,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 1 0, 1 2 2 डायरेक्शनल ग्राफ है तो 1 से 2 पाथ गिवन है, डायरेक्ट पाथ गिवन है विद कॉस्ट 3, 1 से 2 3 आ जाएगा आपका। नाउ 1 2 3 दैट इज 8, सॉरी 1 2 2 1 2 2 3 आ गया, ठीक है ना, 1 2 3 8 आ गया, ठीक है। 1 2 4 1 2 4 हम देखेंगे, 1 2 4 हमारा पाथ गिवन नहीं है, 4 2 1 है बट 1 2 4 नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है, डेट इज़ हम इसलिए हमने क्या लिखा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। जहाँ भी हमारा पाथ रिवर्स होता है, पाथ तो है जैसे 1 2 4 जाना था बट 4 2 1 अवेलेबल है, 1 2 4 नहीं है बट इन फ्यूचर आ सकता है, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस अभी हमें पता नहीं है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लिखा मैंने यहाँ पर। एंड 1 2 5 इज -4, दिस इज -4, राइट। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो में 2 2 1 2 2 1 हम यहाँ पर देखेंगे, 2 2 1 में हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 1 पाथ ही गिवन नहीं है, डेट इज इनफाइनाइट आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए 2 2 1 नहीं है तो यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 2 2 2, मैंने पहले ही बताया था जो भी सेम होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, वहाँ पर आपको 0 एंटर करना है, ठीक है। तो ये 2 2 0 हो गया, 2 2 3 2 2 3 अवेलेबल नहीं है, 2 2 3, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट आएगा, 2 2 3 इनफाइनाइट। 2 2 4 2 2 4 1 1 आ गया, 2 2 5 2 2 5 7 7 आ गया। सिमिलरली 3 2 1 3 2 1 रिवर्स है, ठीक है ना, 3 2 1 नहीं है, 1 2 3 है, तो क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट। 3 2 2 3 2 2 4 3 2 3 0, 3 से 4 इनफाइनाइट, 3 2 5 इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे ही 4 2 1 4 2 1 2 4 2 2 4 2 2 नहीं है, 2 2 4 है इसीलिए इनफाइनाइट आएगा। 2 2 4 2 3 4 2 3 -5 4 2 4 0 4 2 5 इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट 5 2 1 5 2 1 इनफाइनाइट, 5 2 2 इनफाइनाइट, 5 2 3 5 2 3 नहीं है, इनफाइनाइट, 5 2 4 5 2 4 6 एंड 5 2 5 0। तो ये हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स यूजिंग डायरेक्ट आई एंड जे मीन्स के इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका कोई भी इंटरमीडिएट नोड हमने कंसीडर नहीं किया है, तब हमारी ये वाली मैट्रिक्स बनती है। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम पाई मैट्रिक्स बनाएंगे। पाई मैट्रिक्स को हम कैसे बनाएंगे, देखिए, जहाँ भी हमारा 0 या इनफाइनाइट है, इस पूरे मैट्रिक्स में जहाँ पे 0 या फिर इनफाइनाइट है उसको हम निल लिखेंगे। निल क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा 0 या इनफाइनाइट है तो हमें ये नहीं पता कि हमारा प्रीडिसेसर क्या है, ठीक है ना, उस नोड का। तो 0 की जगह पे निल लिखा मैंने। 2 इस, अब ये देखिए, अब ये फर्स्ट वाली रो है, इस पूरी फर्स्ट वाली रो में हम चले कहाँ से थे, हम 1 से चले थे, 1 तक, 1 से चले थे 2 के लिए, 1 से ही चले थे 3 के लिए, 1 से 4 1 2 5। तो इन सब पे जाने के लिए हमारा जो प्रीडिसेसर होगा, प्रीडिसेसर जहाँ समझते हैं आप, प्रीडिसेसर ये होता है जैसे 1 2 3 गए तो 3 पर पहुँच गए तो 3 से जस्ट पहले कौन सा नोड था, डेट इज़ 1, तो 1 प्रीडिसेसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी रो में प्रीडिसेसर 1 रहेगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 1 1, और जहाँ 0 और इन्फिनिटी है वहाँ पर आ जाएगा निल और निल, ठीक है। इतना आया समझ में। सेकंड रो में देखते हैं, पहली वैल्यू निल आएगी, देखिए निल आएगी, सेकंड निल आएगा, थर्ड निल आएगा, और इसमें आएगा 2 2, क्यों, क्योंकि 2 से हम चले थे, 2 से 4 और 2 2 5, तो प्रीडिसेसर हमारा 2 रहेगा इस वाली रो में। थर्ड वाली रो में प्रीडिसेसर हमारा 3 रहेगा, बाकी निल हो जाएंगे। 4 वाली रो में प्रीडिसेसर 4 रहेगा, बाकी 0 इन्फिनिटी की जगह पर निल पुट करेंगे। ऐसे ही 5 वाली रो में 5 प्रीडिसेसर रहेगा एंड इन्फिनिटी और 0 वाली जगह में हम निल पुट करेंगे। तो ये हमारा D0 एंड पाई 0, ये दो मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, राइट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, D1 पाई 1। जब हम D1 और पाई 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो K की वैल्यू होगी डेट इज़ 1। K की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट नोड हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी कौन सा, इस चीज़ को ध्यान से सुनना आपको, वो भी आपका नोड नंबर 1, क्योंकि K की वैल्यू क्या है 1। आप इस 1 नोड के थ्रू कहीं भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि कॉस्ट पहले से, ध्यान से सुनिए बात को, पहले से प्रीवियस मैट्रिक्स से यदि उस रो की, उस सेल की वैल्यू कम आती है तो आप
नई वाली वैल्यू अपडेट करेंगे, और यदि वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है ना, तो जो पुरानी वैल्यू थी उसी को रहने देंगे, फिर हम चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे एल्गो में क्या है, मिनिमम। मिनिमम मीन्स जो भी मिनिमम होगी तो पुट करेंगे, और मिनिमम नहीं मिलती है बाई चांस, मैक्सिमम मिलती है, तो मैक्सिमम वैल्यू को हम नहीं लेंगे, मिनिमम को ही रहने देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। यहाँ पर फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 1 से चलेंगे, ठीक है ना, और 1 ही इंटरमीडिएट नोड बनाएंगे, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट वाली रो एज इट इज आपने कॉपी कर ली, यहाँ से उठा के ये वाली कर ली। अब जब ये कॉपी हुई है तो फर्स्ट वाली पाई की मैट्रिक्स से भी फर्स्ट रो पूरी की पूरी कॉपी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड रो। सेकंड रो की हम बात करते हैं तो ये वाली सेल होगी 2 to 1, ठीक है ना, 2 to 1, 2 to 1 यूजिंग नोड 1 नहीं हो सकता, मीन्स इनफाइनाइट, सेम कॉपी करो। 2 to 3 में भी हो सकता है, देखते हैं 1 के थ्रू पॉसिबल पाथ है कि नहीं। 2 to 3 जाना है यूजिंग 1, क्यों? क्योंकि के की वैल्यू 1 है, तो 2 से 3 पर जाना है विद द हेल्प ऑफ 1, वाया 1 या थ्रू 1। तो 2 से 3 वाया 1 कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए हमारी जो पुरानी वैल्यू थी 2 से 3, वही वाली सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। मीन्स 2 से 3 इन्फाइनाइट था, इन्फाइनाइट रहेगा। 2 to 4, 2 to 4 भी देखो, 2 से 4 जाना है वाया 1, कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम पुरानी वैल्यू को कॉपी करेंगे। 2 to 5, 2 to 5 देख लेते हैं, 2 to 5 वाया 1, कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, तो पुरानी वाली वैल्यू 7 एस्टेज आ जाएगी। तो ये सेम रहा, तो हमारी यहाँ से सेकंड वाली रो को उठा के हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। थर्ड वाली रो में देखते हैं 3 to 1, 3 to 1 वाया 1 हो ही नहीं सकता, इन्फाइनाइट आ गया, सेम रहा। 3 to 2 चेक कर लेते हैं, 3 to 2 वाया 1, 3 to 2 वाया 1 पाथ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 1 to 3 अवेलेबल है। 3 to 1 होता तो हम ऐसे जाके जा सकते थे, ठीक है। तो 3 to 1 आपका सेम रहेगा, 3 to 2 सेम रहेगा, 4, 3 to 3 0 रहेगा, 3 to 4 इन्फाइनाइट रहेगा, एंड 3 to 5 सेम रहेगा, इन्फाइनाइट। मीन्स थर्ड रो भी सेम रहेगी, तो हम यहाँ से भी पाई की वैल्यू की थर्ड रो की सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट हम 4 रो की बात करते हैं। 4 में हम क्या करेंगे, 4 to 1 वाया 1 पॉसिबल नहीं है, तो 2 का 2 ही रहेगा, 4 to 2। अब देखिए यहाँ वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू चेंज हुई है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, इन्फाइनाइट, अभी क्या हो गया 5। अब देखते हैं कैसे आया, 4 to 2 वाया 1, क्योंकि की वैल्यू 1 है, 4 से 2 पर जाना है, 4 सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, वाया 1, तो 4 से 2 पर वाया 1, हम 4 से 1 पर गए एंड 1 से 2 पर गए। कॉस्ट कितनी आई यहाँ से यहाँ तक आने की 2, और यहाँ से यहाँ तक की 3, तो 3 + 2 5, ठीक है ना। अब पहली कॉस्ट देखते हैं, 4 to 3, 4 to 2 कितनी कॉस्ट थी, इन्फाइनाइट। अब कितनी आ रही है, 5, विच वन इज़ मिनिमम, 5 इज़ द मिनिमम, तो इसलिए हमने इन्फाइनाइट को अपडेट कर दिया, डेट इज़ 5। अब जब ये 5 चेंज होगा तो इसके रेस्पेक्ट में जो यहाँ पर जो वैल्यू होगी पाई, वो भी चेंज होगा। क्यों? 1 क्यों आया, 1 इसलिए आया कि 4 से 2 पर गए वाया 1, मीन्स 4 से 1 गए, 1 से 2 गए। तो जब हम 2 से देखेंगे कि हमारा प्रीडिसेसर क्या आया, तो 2 से जस्ट पहले 1 नोड आया था, इसीलिए हमारा यहाँ पर 1 आया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। यहाँ पर जो पाई की वैल्यू होगी डेट इज़ 1, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू सेम रहेगी, -5, नेक्स्ट इज 0, सेम रहेगा। ये वाली वैल्यू भी अपडेट हुई है, डेट इज़ -2। कैसे आई, दिस इज़ 4 to 5, ठीक है ना। 4 to 5 देखते हैं, वाया 1, 4 to 5 वाया 1, देखिए 4 to 1 एंड 1 to 5, 4 to 1 2, 1 to 5 -4, 2 -4 डेट इज़ -2, ठीक है ना। पुरानी वैल्यू क्या है, इन्फाइनाइट, तो हमारी वैल्यू कम हुई है, इसलिए हमने चेंज कर दिया, डेट इज़ -2। इसकी जगह पर आपका प्रीडिसेसर क्या आएगा, यहाँ भी आपका 1 आएगा, क्योंकि 5 पर पहुँचने से पहले हमारा वैल्यू थी 1, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। इस तरीके से हम वैल्यू को अपडेट करते जाते हैं 1 by 1। ये रो कंप्लीट हो गई। फिफ्थ वाली रो में देखते हैं, हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम सारी की सारी यहाँ से उठा के पेस्ट कर लेंगे, इसको भी हम यहाँ से उठा के पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा D0 π0 एंड D1 π1 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलेंगे D2 π2, ठीक है ना। ये कहाँ तक जाएगा आपको पता है,
जितना आपकी के की वैल्यू होती है, मीन्स जितने नंबर ऑफ नोड होते हैं ग्राफ में गिवन होते हैं उतने मैट्रिक्स तक जाता है। मीन्स यहाँ पर 5 नोड गिवन है तो आपका ये D5 पाई5 तक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो अब हम D2 पाई2 की बात करते हैं। D2 पाई2 इज दिस इज योर D2 एंड पाई2। D2 एंड पाई2 कैसे किया हमने, यहाँ पर हमने देखा जो फर्स्ट वाली रो है उसमें हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, एक वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई है, डेट इज़ एक वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, डेट इज़ 1 1 2 4 इनफाइनाइट है। अब हमारा D2 है तो यहाँ पर हमारी जो के की वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएंगी, D2 है तो यहाँ पर हमारी के की वैल्यू हो जाएंगी डेट इज़ 1 2, मीन्स 2 नोड की परमिशन होगी, डेट इज़ नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी, देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू कॉपी सेम हुई है 0 3 8, यहाँ पर देख लेते हैं क्या था, यहाँ पर भी हमारा सेम था 0 3 8, ठीक है ना 0 3 8। अब इसके बाद में इन्फिनिटी और -4, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ गई डेट इज़ इन्फिनिटी की जगह पर आ गया यहाँ पर 4। ये कैसे आया ये देखते हैं, ये हमारी सेल की वैल्यू है 1 4, ठीक है ना 1 2 4 वाया 1 और 2, ठीक है 1 2 4 वाया 1 और 2, 1 2 4 वाया 1 और 2, 1 2 4, तो ये आ जाएगा आपका 1 1 2 2 2 2 4 विद कॉस्ट 3 + 1 3 और 1 4, तो 1 2 4 आ गया 4 और प्रीडिसेसर आएगा 2, ठीक है ना, आगे समझ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपका 4 और इसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी प्रीडिसेसर की डेट इज़ 2। इस तरीके से ये अपडेट हो जाएगी। इस तरीके से हम सारी वैल्यू को अपडेट कर लेंगे 1 बाई 1, ठीक है ना। अब देखिए D3 में जब हम करेंगे तो यहाँ पर के की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 2 3, ठीक है ना। जब हम D4 की बात करेंगे तो के की वैल्यू 1 2 3 4, एंड D5 की जब हम बात करेंगे तो के की वैल्यू रहेगी आपकी 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पर आपके 2 नोड की परमिशन है, आप दोनों में से किसी नोड के थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन पर जा सकते हो, या दोनों के यूज़ करके जा सकते हो या किसी भी एक को यूज़ करके जा सकते हो। बस टारगेट हमारा मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना है, मिनिमम मिलेगी तो हम ऐसे अपडेट कर लेंगे, अदरवाइज पुरानी वैल्यू को उठा के कॉपी करते रहेंगे। D3 की बात आएगी तो यहाँ पर 3 नोड की परमिशन है, नोड नंबर 1 2 3, इन तीनों के थ्रू जा सकते हो या किन्हीं 2 के थ्रू 1 2 या 2 3 या 1 3, या फिर किसी एक के थ्रू भी जा सकते हो। हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली D4 में 4 नोड की परमिशन है, D5 में आपकी कोई कंडीशन नहीं है, मीन्स पाँचों के पाँचों नोड में आप कहीं से कहीं भी जाइए, ठीक है ना, और आपको मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम D5 पाई 5 तक करेंगे। इसी तरीके से ये पाई की वैल्यू अपडेट होती रहेंगी। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, लास्ट में जब D5 पाई 5 बनेगा तो आपका जो पाई 5 मैट्रिक्स बनेगा उसके डायगोनल में हमेशा निल बचेगा, बाकी अपर में वैल्यू आ जाएंगी एंड लोअर मैट्रिक्स में वैल्यू आ जाएंगी। यदि इस तरह से शेप बन रही है तो समझ लो आपने क्वेश्चन सही किया है, और नहीं बन पा रही है इस तरीके से, यदि डायगोनल में निल के अलावा कहीं ऊपर नीचे भी निल बचे हैं तो आपने कहीं मिस्टेक किया क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। केवल डायगोनल में निल बचेगा, मीन्स केवल डायगोनल में आपकी जो सारी वैल्यू रहेंगी डेट इज़ 0, ठीक है ना, बाकी ऊपर और नीचे दोनों में वैल्यू आ जाएंगी, राइट। सो दिस इज योर फाइनल solution for the float Warshall algorithm, comes under the category of all pair shortest path algorithm, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आप इसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, समझ में आया हो तो दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।